डिजिटल क्रांति के दौर में पुस्तकालय की अहमियत धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे पुस्तकालय यानी कि एक ऐसे लाइब्रेरी से रूबरू करा रहा हूं जो पूर्णिया में राज्य लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता है। ये लाइब्रेरी के बारे में कहा जाता है कि साल 1952 में इसकी स्थापना हुई थी और तब से लगातार यहाँ पर शोधार्थी और एकेडमिक के छात्र यहाँ पर लाइब्रेरी में पढ़ने आते हैं और विभिन्न विषयों पर शोध भी करते हैं। आप देख सकते हैं कि लाइब्रेरी में किस तरह की पुस्तकें हैं। यहाँ पर हिंदी साहित्य की पुस्तकों के साथ साथ अंग्रेजी साहित्य, धर्म ग्रंथ और विदेशी साहित्यकारों और वैज्ञानिकों की पुस्तकें भी अलग अलग कमरों में रखी गई हैं। हजारों की संख्या में आज भी पुस्तकें हैं और पुस्तक प्रेमी भी है जो सुबह में आकर के यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। और यही वजह है कि सरकार द्वारा आने वाले दिनों में इसकी जर्जर स्थिति को देखते हुए आप इसकी बिल्डिंगों की स्थिति देख सकते हैं कि किस तरह इसकी जर्जर स्थिति बनी हुई है और कभी भी ये खत्म हो सकता है, डिमोलिश हो सकता है। लिहाजा सरकार ने जो फैसला किया है उसके तहत अब इसकी एक दूसरी जगह एक बड़ी बिल्डिंग बन रही है जहां काम तेजी से चल रहा है। आने वाले 2-3 महीने में यहां पर इस बिल्डिंग में ये शिफ्ट हो जाएगा जिसमें 400 से ज्यादा छात्र प्रतिदिन अब पढ़ाई कर सकेंगे और वो भी सरकारी पहल पर यानी कि निःशुल्क ये पढ़ाई करेंगे। हमारे साथ इस लाइब्रेरी की देख रेख करने वाले लाइब्रेरियन हैं, दो लाइब्रेरियन हैं जो यहाँ पर देख सकते हैं कि किताब की साफ सफाई कर रहे हैं और देख रेख करते हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय बताएंगे सर, क्या नाम हुआ आपका? मैं रामविलास पासवान, पुस्तकालय अध्यक्ष जी। यहाँ पर वर्तमान समय पदस्थापित। कब इसकी स्थापना हुई थी? 1952 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा, किस किस तरह की यहाँ पर पुस्तकें हैं और कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, शोधार्थी आते हैं? यहाँ पर बहुत सारे धार्मिक पुस्तकें हैं और वैज्ञानिक तकनीकी पुस्तकें हैं, टेक्नोलॉजी की पुस्तकें हैं, सिविल सर्विस से संबंधित पुस्तकें हैं। शोधार्थी जो यहाँ पर आते हैं उनके लिए सारी पुस्तकें हैं। वर्तमान समय हमारे पुस्तकालय में कम से कम 50 शोधार्थी पूर्णिया कॉलेज से है जो हमारे कॉलेज यहाँ पर आकर के उपयोग करते हैं समय का। अच्छा, अगर हम साहित्य की बात करें तो हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य और विभिन्न भाषाओं की साहित्य की पुस्तकें हैं। जी हाँ, हमारे यहाँ पुस्तकें उपलब्ध हैं, हम पुस्तक दे सकते हैं उनको। क्या लगता है कि पुस्तक प्रेमी की आज भी कमी नहीं है इस डिजिटल युग में भी? जी नहीं, पुस्तकों की कमी नहीं है ना पुस्तक पढ़ने वाले की कमी है। यहाँ दोनों बराबर आते रहते हैं और उनकी सेवा हम लोग यहाँ पर सदैव तत्पर होकर करते रहते हैं। चलिए, तो पुस्तक प्रेमी आज भी हैं और यही कारण है कि पुस्तक का संरक्षण भी सरकार कर रही है। आप देख सकते हैं अलग अलग ड्रॉवर में ये जो है पुस्तकें रखी गई हैं और ये पुस्तकें लोग पढ़ने के लिए आते हैं। हमारे साथ एक और लोग हैं, हम इनसे सीधे बात करते हैं कि हाल के दिनों में पता चला कि यहाँ पर कोई दूसरी बिल्डिंग बन रही है जिसपे ये शिफ्ट होगा। हाँ, संभावना है कि 2 से 3 माह में नई पुस्तकालय का उद्घाटन हो जाएगा। तो कितने बच्चे वहाँ पर पढ़ाई कर पाएंगे? प्रत्येक दिन 400 स्टूडेंट का कैपेसिटी है पढ़ने का। 400? हाँ, 400। अच्छा, कहा जाता है कि 1952 में इसकी स्थापना हुई थी और ये राज्य का दूसरा बड़ा लाइब्रेरी है। जी, एकदम 1952 की स्थापना हुई। ये दूसरा स्टेट लाइब्रेरी है, पहला उर्दू एकेडमी पटना, दूसरा स्टेट लाइब्रेरी पूर्णिया। तो अब लगता है कि इसका जीर्णोद्धार हो जाएगा? हाँ, जीर्णोद्धार तो लगभग हो ही गया। यहाँ के जनप्रतिनिधि, डीएम साहब, जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय के सहयोग से और जो है मेरे माननीय जो है विधायक महोदय जो है विजय खेमका, इनमें जो है बहुत मतलब पहल किए बिल्डिंग बनने के इसमें जो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ पर देखिए एक अच्छी पहल है और सभी जनप्रतिनिधि और अधिकारी मिलकर के इस लाइब्रेरी को और भी रिच करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में यहाँ पर ये नई बिल्डिंगें बनकर तैयार हुई है जो आने वाले 2-3 महीने में उसमें शिफ्ट हो जाएगा और जो समृद्ध विरासत है पूर्णिया का ये लाइब्रेरी के रूप में ये और भी समृद्ध होता दिखेगा। अपने सहयोगी अमित के साथ मैं जेपी मिश्र, कशिश न्यूज़ पूर्णिया।